हेलो एवरीवन। तो आज हम राजस्थान जियोग्राफी को नोट्स के थ्रू देखेंगे और जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को। ठीक है, हर कोई जो एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट नहीं है वो नहीं देखेंगे और जो इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। सबसे पहले राजस्थान जियोग्राफी में हम देखेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूरा अक्षांशीय विस्तार देखें तो 60 डिग्री 9 मिनट है। ठीक है, तो 23 3 30 12। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं 23 3 30 12 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और है ना, इसको क्लाइमेट इसलिए लिखा है क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको जलवायु रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, जलवायु रेखाएं भी कहते हैं। फिर देशांतर देखेंगे तो देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, और इसका अगर टोटल विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट। और इसको जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनको डेट्स एंड टाइमलाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट एंड टाइमलाइन भी कहते हैं, यानी कि समय तिथि रेखा भी कहते हैं। ये अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया। अब देखते हैं GT का मतलब यहाँ पर है, एक है गोंडवाना लैंड और एक है G का मतलब है गोंडवाना लैंड और T का मतलब है 33 C। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड से राजस्थान के जो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अरावली भाग, हाड़ौती का पठार, मरुस्थल और पूर्वी मैदान। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा है और 33 C का कौन सा है? तो गोंडवाना लैंड, ठीक है, अरावली माउंटेन्स और हाड़ौती का पठार, ठीक है, गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि जो हार्ड है वो सब हार्ड एक जगह हो जाएगा। ठीक है, और मैदानी जैसा भाग एक जगह हो जाएगा 33 C के। ठीक है, 33 C का निर्माण ही मलबे से हुआ है। ठीक है, मरुस्थल आ जाएगा और पूर्वी मैदान आ जाएगा। तो इस GT का मतलब समझ में आ गया। 33 C गोंडवाना लैंड से अरावली और हाड़ौती पठार का निर्माण हुआ है और 33 C से मरुस्थल और पूर्वी मैदान का। फिर 23.5 डिग्री तो राजस्थान में कौन कौन से जिले से होकर जाती है कर्क रेखा? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। टोटल इसकी कितनी लंबाई है? यहाँ पर 26 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 26 किलोमीटर है, जिसमें बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा है। 24 या 25 किलोमीटर मानते हैं। ठीक है, और डूंगरपुर में 1 किलोमीटर तक मानते हैं। ठीक है, बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को माना जाता है। फिर देखते हैं, ये समझ में आ गया। फिर देखते हैं राजस्थान का पूरे देश के एरिया में कितना परसेंट है? तो 10.40%। ठीक है, इंडिया के पूरे एरिया में कितना परसेंट राजस्थान योगदान करता है? तो 10.41। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है सबसे बड़ा है और उसका जो परसेंटेज है 11.22%। विश्व में अगर देखें तो विश्व में है जो राजस्थान का पूरे विश्व के एरिया में कितना योगदान है? तो 0.25%। वहीं अगर देखें तो भारत का कितना योगदान है? तो 2.4%। ठीक है, और ये कुछ पुराने नाम हैं जो इन नामों से जान, जैसे हया है कोटा एंड बूंदी। ठीक है, कुरु, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, सूरसेन, मथुरा, वल, जैसलमेर, और ब्रिजनगर, झालरापाटन या चंद्रावती या भरतपुर। ठीक है, ब्रिजनगर को झालरापाटन, चंद्रावती या भरतपुर। ठीक है, अब देखते हैं कि जो VC मिश्रा है उनके अकॉर्डिंग पूरे राजस्थान को 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, VC मिश्रा के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में। ये दिखता है शुष्क, नहरी प्रदेश, अर्धशुष्क, फिर अरावली, अरावली, पूर्वी औद्योगिक एंड कृषि, चंबल, बीहड़, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। तो ये 7 भाग हो गए। वहीं अगर देखें भौगोलिक भाग, तो भौगोलिक 4 भाग होते हैं। ठीक है, उच्चावच और जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थल। और मरुस्थल का एरिया कितना है? 61%। कितना है? 61%। ठीक है, और पॉपुलेशन, ठीक है, एरिया बड़ा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी मरुस्थल में ही निवास करती है। सबसे ज़्यादा एरिया भी पश्चिम मरुस्थल का ही है पूरे राजस्थान में, और पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा पश्चिम मरुस्थल में ही है 40%। और यहाँ पे जिले आते हैं 12। और फिर इसका जो निर्माण हुआ है, मैंने ऊपर भी बताया था, पश्चिम मरुस्थल का निर्माण हुआ है 33 C से। ठीक है, 33 C का मतलब समझ में आ रहा है ना कि ये पूरा जो था वो पेंजिया, इसके चारों ओर जो जल भरा हुआ था वो पेंथालासा। फिर है ना, आगे चलकर ये 2 भागों में बट गया। पेंजिया ऊपर का भाग अंगारा लैंड, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड। ठीक है, जो बीच में भूसन्नति बनी उसको 33 C बोला गया। ठीक है, उसको 33 C बोला गया, जिस 33 C से ही निर्माण हुआ है पश्चिम मरुस्थल का। एक बात और कि पश्चिमी मरुस्थल जो है वो नवीनतम है। ठीक है, नवीनतम है, काल, टर्शरी और प्लेस्टोसीन। ठीक है, इसका एरिया, पश्चिम मरुस्थल का एरिया कितना है? तो 1,75,000 किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया इसको।
शुष्क मरुस्थल जिसको राठी क्षेत्र भी कहते हैं, और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल या वागड़ क्षेत्र। ठीक है, शुष्क मरुस्थल को क्या कहते हैं, राठी क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल या वागड़ क्षेत्र। ये है, यहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और अर्ध शुष्क मरुस्थल या वागड़ क्षेत्र में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। एक बात और कि शुष्क मरुस्थल या राठी क्षेत्र का जो एरिया होगा वो 1 लाख, यहाँ पे मैंने पूरा बताया था, इन दोनों का पूरा हो गया 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, इसका होगा 1 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसका अर्ध शुष्क वाले का होगा 75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं शुष्क मरुस्थल या राठी क्षेत्र। ठीक है, 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा। फिर बालू का ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। ठीक है, तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में मतलब जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक वो पथरीला, थोड़ा पथरीला रेगिस्तान होता है, तो पथरीले रेगिस्तान को क्या कहते हैं, तो हमादा कहते हैं। ठीक है, हमादा कहते हैं। और बालू का स्तूप मुक्त जो पाया जाएगा ना क्षेत्र, वो पाया जाएगा मेनली जैसलमेर के भी रामगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, और जैसलमेर क्षेत्र के भी रामगढ़, पोखरण और लोधरवा में। ठीक है, और बाकी जोधपुर, बाड़मेर। फिर नीचे देखेंगे तो बालू का स्तूप युक्त जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जा रहे हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप है जैसलमेर में, और राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के, जैसे अभी हम बहुत सारे प्रकार के बालू का स्तूप देखेंगे, तो सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जैसलमेर में, और अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जो मिलते हैं वो जोधपुर में। फिर प्रकार, अगर बालू का स्तूपों के प्रकार देखें तो वो हैं बरखान जो अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है, यानी कि जो पवन द्वारा जो मिट्टी का जो जमाव होता है, जब पवन जो मिट्टी को लेकर आएगी, मिट्टी का जमाव होगा, वो अर्धचंद्राकार शेप में हो जाए ऐसे। ठीक है, दिख रही है। बरखान जो है वो मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान भी देते हैं, सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण होता है। ठीक है, फिर अनुप्रस्थ जो समकोण पैराकर हो। ठीक है, अनुदैर्ध्य जो समानांतर जमाव हो मिट्टी का। ठीक है, पैराबोलिक हेयर पिन की तरह होते हैं। ठीक है, एक तरीके से बरखान जैसे होते हैं लेकिन हेयर पिन की तरह होते हैं। फिर आता है, ये अलग अलग प्रकार है। ठीक है, अपन यहाँ पे डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। सीफ, तारानुमा, जिनकी आकृति तारानुमा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैसलमेर और श्रीगंगानगर में है। एक है सब्र का पीस, फिर है नेटवर्क बालू का स्तूप। ठीक है, नेटवर्क बालू का स्तूप। अब एक बात बता दूं कि राजस्थान में जो सर्वाधिक जो बालू का स्तूप मिलते हैं वो पैराबोलिक प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, पैराबोलिक प्रकार के मिलते हैं, हेयर पिन आकृति में होते हैं, और इस जो बरखान होते हैं उनके विपरीत होते हैं, हेयर पिन होते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, क्योंकि लगभग ये राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देख लिया अपन ने, शुष्क मरुस्थल या राठी क्षेत्र वाला। अब देखते हैं अर्ध शुष्क या बांगड़ क्षेत्र। इसको अर्ध शुष्क वाले को बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं, जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा वाला भाग, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग जो है वो है लूनी प्रदेश, लूनी बेसिन, जिसको कोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में। ठीक है, बाड़मेर, बालोतरा, पाली और जालोर, बाड़मेर, जोधपुर के मध्य स्थित हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीहड़ और रन कहाँ पे मिलेंगे? ठीक है, लूनी बेसिन में, जालौर जिले में यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, नीहड़ रन लूनी बेसिन में, जालौर जिले में। ठीक है, यहाँ पे कालाभूरा डूंगर भी है। ठीक है, कालाभूरा डूंगर भी है, और यहाँ पर है ना जो लवणीय पादप मिलेंगे। फिर देखते हैं नागौरी उच्च भूमि, जहाँ पर बांकापट्टी भी है। ठीक है, बांकापट्टी भी हैं, और नागौर अजमेर में मेनली कहाँ पे मिलेंगे? नागौर, अजमेर, कुचामन, नागौर, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, और आंशिक रूप से अजमेर में भी मिलेंगे। ठीक है, और फिर अगर देखें तो यहाँ पर सोडियम लवणों की अधिकता होने के कारण यहाँ लवणीय झीलें, नमकीन झीलें सर्वाधिक पाई जाएगी। ठीक है, और ये क्या है? कुबड़ पट्टी। तो ये इस क्षेत्र में क्या है? जल की फ्लोराइड ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ के निवासियों में कुबड़पन देखने को मिलता है फ्लोराइड की अधिकता के कारण। फ्लोराइड की नागौर और अजमेर की साइड में। ठीक है, तो वहाँ पे बांकापट्टी क्या हुई? तो मेनली नागौर और अजमेर में जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण यहाँ के निवासियों में कुबड़पन देखने को मिलता है। फ्लोरोसिस भी बोलते हैं, यानी कि फ्लोरोसिस भी देखने को मिलता है, यानी कि हड्डियों का कमज़ोर होना और टेढ़ा होना। ठीक है, तीसरा है शेखावाटी या अंतःप्रवाह क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे कातली नदी मेनली यहाँ पे याद रखनी है, जो कातली नदी, शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी क्या है? कातली नदी है। ये नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, वैसे तो रिवर्स में देख लेंगे। ठीक है, अंतःप्रवाह या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का भाग है ये शेखावाटी अंतःप्रवाह जो है। फिर आता है घग्गर प्रदेश में मेनली श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश।
ठीक है। घग्गर का मैदान है। नाली, नाली क्या होता है? नाली हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग को नाली कहते हैं, ठीक है। घग्गर ज़्यादा प्रभाव होने पर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी जाती है, एक पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर है ना घग्गर बेसिन की चिकनी और उपजाऊ मिट्टी होती है। फिर मरुस्थल के अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर टर्म्स देखेंगे तो बालसन, बालसन से याद रख लेना, इसका एग्जाम्पल है सांबर झील, ठीक है। बालसन से क्या है? प्लाया, प्लाया जो होता है ना उसके सूखने से निर्मित जो मैदान हो जाता है झील जैसा, ठीक है, सूखने से, वो होता है बालसन, ठीक है। बाब बोल्डर क्ले, बाब बोल्डर क्ले कब के होते हैं? ठीक है, प्रमुख कार्बोनिफेरस काल के, ठीक है, प्रमुख कार्बोनिफेरस काल के। फिर जलपट्टी, तो जो जलपट्टी है वो है सरस्वती नदी, जो सरस्वती नदी है उसके भूगर्भिक जलीय अवशेष को, भूगर्भिक जो जलीय अवशेष है उसको जलपट्टी कहते हैं, ठीक है, या लाठी सीरीज क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। ये है पोखरण से मोहनगढ़ तक लगभग 60 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। जैसलमेर में जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक 60 से 80 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई एक भूगर्भीय जलपट्टी है, ठीक है। यहाँ पर गोडावन मिलेगा, मेनली सेवन घास, ठीक है। चांदन नलकूप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। लाठी सीरीज जैसलमेर में चांदन जो नलकूप है वो है जो एक भूगर्भीय जलपट्टी का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर रन या टाट क्या होगा? तो बालू का स्तूप जो होता है ना उनके मध्य जो दलदली क्षेत्र होता है, बालू का स्तूपों के मध्य जो दलदली क्षेत्र होता है उसको रन या टाट कहते हैं, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक रन वैसे जैसलमेर में मिलते हैं, ठीक है। जैसलमेर में बाकरी, पोखरण, ठीक है। जोधपुर में बाप, ये बाफ नहीं है, बाप है, बाप, फलोदी, चूरू में ताल छापर, पड़िहारी और बाड़मेर में थोब, ये याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया, तो बालसन हो गया, बाप बोल्डर क्ले हो गया, ठीक है, बाप बोल्डर क्ले हो गया, जलपट्टी हो गया, ठीक है। चांदन ये यहाँ से शॉर्ट टर्म में लिखा है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक है, ठीक है। और ये कि बाप बोल्डर क्ले क्या होता है? तो जो हिमानियाँ होती हैं उनके द्वारा जो अवसाद के रूप में जमा किए गए कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है। हिमानियों के द्वारा अवसादों के रूप में, अवसाद जो लाते हैं उनके द्वारा जो कंकड़ पत्थर जो जमा किए जाते हैं, ठीक है, वो है, ठीक है। फलौदी जोधपुर में मेनली है, ठीक है। और बाप क्षेत्र जोधपुर में अवस्थित ही होने, मतलब जो बाप क्षेत्र है ना, इसका नाम बाप बोल्डर क्ले क्यों है? तो बाप क्षेत्र जोधपुर में है, वहाँ पर अवस्थित होने के कारण इस क्षेत्र को ये कहते हैं, ठीक है। पर ये याद रखना कि ये प्रमुख कार्बोनिफेरस काल के हैं, ठीक है। अब आ जाएगा अरावली, तो आज ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अपने मरुस्थल वाला देख लिया, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। अब नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे, ठीक है, अरावली, और पूरा ये चैप्टर ही खत्म कर देंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।